क्रिप्टो चीज क्या है? तो बेसिकली क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जिसको क्रिप्टोग्राफी एक टेक्नोलॉजी होती है उससे सिक्योर किया जाता है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। यहां पर P2P ट्रांजैक्शन भी होती है। P2P ट्रांजैक्शन का मतलब है पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन, जिसमें बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता है। अब जब भी क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात आती है तो इंडिया में सबसे बड़ा डाउट ये निकल कर आता है कि ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, अरे भाई ये लीगल है भी या नहीं। तो पिछले लेक्चर में आप सभी को बता ही चुका हूं, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कहता है कि क्रिप्टो में ट्रेड करना इलीगल है। तो जब तक किसी चीज को इलीगल ना कहा जाए तब तक हम मान के चल सकते हैं कि आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में कोई लीगल स्टेटस तो नहीं दिया है, बट टैक्स जरूर लगा रखा है। तो अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो में काम करते हैं, डायरेक्टली क्रिप्टो यानी बिटकॉइन इथेरियम को बाय एंड सेल करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना होता है। लेकिन जो सबसे नेगेटिव है इस टैक्स में वो ये है कि चलो टैक्स तो दे देंगे, लेकिन अगर आपको नुकसान हो गया तो वो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी नहीं होता, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग डायरेक्टली क्रिप्टो में ट्रेड करने को अवॉइड करते हैं। पर्सनली मैं भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्टली क्रिप्टो में ट्रेड करें, क्योंकि अगर लॉस करोगे तो वो प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, ऊपर से आपको जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। और अगर कोई ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर जाती है तो वहां पर 1% का TDS भी लगता है। यानी जो स्पॉट ट्रेडिंग है जिसमें आप एक्चुअली क्रिप्टो को बाय एंड सेल करते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है इंडिया में। तो फिर एक दूसरा ऑप्शन है जहां पर ये जो टैक्स है ना वो एप्लीकेबल नहीं होता, और जो मेन क्रिप्टो ट्रेडिंग है जो हम सीखेंगे और जो हमारे लिए इंडिया में रहकर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वो है क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना। अब सवाल उठता है कि ये फ्यूचर्स चीज क्या होती है? क्या भविष्य में जाके ट्रेड करना है? नहीं, फ्यूचर्स का मतलब होता है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय करने की जगह आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय एंड सेल कर रहे हो, और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस होती है, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिटकॉइन है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो समझ लीजिए कि बिटकॉइन के बराबर है। अगर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी बढ़ती है, अगर बिटकॉइन की प्राइस गिरती है तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी गिरती है। तो आपको जो सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय करने से, वो यहां पर आपको मिल रहा है। और मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको जो 30% वाला टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यहां पे ट्रेड करोगे, फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे, तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बट जो नॉर्मल टैक्स होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, वही आपको पे करना होगा। वो भी जब प्रॉफिट कमाओगे तभी आपको देना होगा। इसलिए जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है ये एक बेटर ऑप्शन है, और यहां पर अगर आपने लॉस कर लिया तो वो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पता चल गया कि स्पॉट ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं।